हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्वेट पीजी लाइफ साइंस का पेपर एनालिसिस, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम 2022 से स्टार्ट हुआ है गाइस। तो 2022 का, 2023 का और 2024 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं। पेपर एनालिसिस क्या होता है मैं आपको बता दूं। पेपर एनालिसिस में हम टोटल स्वेट पीजी के सिलेबस में 8 यूनिट्स हैं गाइस। उन 8 यूनिट के कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में, कौन सा क्वेश्चन उन कौन सी यूनिट से आया था और उन यूनिट्स में भी किस सब टॉपिक से आया था, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब पेपर एनालिसिस का फायदा क्या है? पेपर एनालिसिस का फायदा ये है, हमें आप सभी को बचपन से आते थे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता दीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ना चाहिए। तो उनका पता हम पेपर एनालिसिस से लगाते हैं। ऐसे कैसे पता लगाते हैं? इस चीज़ से हम पता इस चीज़ से करते हैं कि एग्जामिनर बार बार किसी यूनिट या उस यूनिट में भी स्पेसिफिक किसी सब टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तभी पूछ रहा है। पर वो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसका पता लगाने के लिए तो आप पेपर एनालिसिस करते हो, और वो हम करके लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, 2022, 2023 और 2024 का। बट एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात को कि स्वेट पीजी एक अभी एक स्टेबल एग्जाम नहीं है। उसको 3 ही साल हुए हैं, 2022 से स्टार्ट हुई है, 2023 और 2024। इन 3 सालों में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जजमेंट नहीं निकाल पाते उतना कोई खास। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ आप यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट निकाल लीजिए, आप उसको ज़्यादा टाइम पढ़िए, ताकि अभी तो जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम देना है ना हमको। स्मार्टली स्टडी तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, राइट। तो इसी वजह से मैं आपको एक बार पहले ही बोल दे रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसको प्रायोरिटी पे पढ़ना है, और जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नया है, आने के चांसेस उन टॉपिक से हैं अभी। मान लो 10-15 सालों से एग्जाम हो रहा था तो हम समझ जाते कि इस टॉपिक से कभी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछते, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जज कर सकते थे। बट अभी हम कंप्लीटली जज नहीं कर सकते। हाँ, हम इतना डिसाइड कर सकते हैं कि जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ हमें ज़्यादा टाइम देकर पढ़ना होगा, पहले पढ़ना होगा उस चीज़ को। फिर जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना ही है, उसके बाद पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि 3 ही साल इस एग्जाम को हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है लाइफ साइंस का, जिसे हर एक बॉटनी वाला बच्चा भी लाइसेंस का एग्जाम देता है स्वेट पीजी का, बायोकेमिस्ट्री वाला बच्चा भी स्वेट पीजी का लाइसेंस का एग्जाम देता है, जूलॉजी वाला बच्चा भी स्वेट पीजी लाइसेंस का एग्जाम देता है, माइक्रोबायोलॉजी वाला बच्चा भी स्वेट पीजी लाइसेंस का एग्जाम देता है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर हम पेपर से स्टार्ट करते हैं। आईएफएस का कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स लेने पर, स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स लेने पर याद रखिए अपडेटेड रिकॉर्डेड कोर्स है। हमने 2022, 2023, 2024 को प्रॉपर पेपर एनालिसिस करके एक नया रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, वही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एट जस्ट ₹2999 में इस इंडिपेंडेंस डे। याद रखिएगा, ज़रूरी है चेकआउट। यदि आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ज़रूर हमारी वेबसाइट पर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर कूपन कोड भी मेंशन होता है। जिस टाइम आप जा रहे हो उस टाइम पर कोई ऑफर चल रहा हो तो डेफिनेटली अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। तो गारंटीड सिलेक्शन कोर्स है गाइस, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। ये कोर्स आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और अब सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे ही पढ़ने लगे। पहले सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट थी, वो इसलिए क्योंकि आधे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं थे, और आधे बच्चे जो पढ़ते थे उनमें से भी सेल्फ स्टडी जिसने अच्छी की होती उसका सिलेक्शन हो जाता था। बट अब तो सेल्फ स्टडी सभी कर रहे हैं, तो आप क्या यूनिक कर रहे हो? आप गाइडेड पढ़ रहे हो, आप मेंटरशिप के साथ पढ़ रहे हो, आपको डेडिकेटेड कोर्स से पढ़ रहे हो जो सिर्फ उस पर फोकस करता है। याद रखिए लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सभी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स है, और हर एक रिकॉर्डेड कोर्स इतने एक नॉमिनल कॉस्ट में आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ पर टेक्निक यूनिट का। ध्यान रखिएगा, टेक्निक यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निक यूनिट्स के अंदर ये जो सारे उसके मेंशन है, ये ठीक है, ये सारे सब टॉपिक है, ठीक है। और ये सेकंड यूनिट है आपकी, तो ये यूनिट नंबर 1 में आपको बता दूं, मेंशन कर देता हूं, और ये यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1 के अंदर टोटल 8 यूनिट्स हैं, हम एक एक करके देखते हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन 22, 23 और 24 में नहीं आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि 2025 में नहीं आएगा, है चांसेस, ठीक है। बट जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो छोड़ना ही नहीं है। अब देखो
स्पेक्ट्रोस्कोपी से 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। माइक्रोस्कोपी से यहाँ पर कंटिन्यूअसली हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं 2 2 2 2, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आया था 2 2, और पिछले साल 2023 मतलब इसी साल मैं बताऊं तो, और आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछे गए। सेंट्रीफ्यूगेशन और ब्लॉटिंग टेक्निक से 2 ईच ईयर, याद रखना 75 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। पीसीआर रेडियो आइसोटोप टेक्निक से यहाँ पर 2 क्वेश्चंस 2022 में, 2023 में 4 क्वेश्चन और 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से यहाँ पर 2023 के अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन से 3 क्वेश्चन, और याद रखो है ना, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से टोटल 8 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यूनिट 2 बहुत छोटी है, यहाँ से इतना ही पूछा गया था। अब यूनिट 3 आती है गाइस, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री यूनिट से आपको मैं बता दूं क्वेश्चन पूछे गए हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन से 2023 में 1 और 2024 में 2 क्वेश्चन। 2025 में इससे ज़्यादा चांसेस है आने के, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन। डीएनए से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। कार्बोहाइड्रेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक तो, बट पूछा जा सकता है। लिपिड एंड वाइटामिन, ये टॉपिक है बहुत छोटे छोटे, आप इजिली कवर कर लोगे। आप हमारा स्वेट पीजी लाइसेंस का रिकॉर्डेड कोर्स लोगे तो उसमें हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से और बहुत, ठीक है, डेडिकेटेड मैनर में पढ़ाया गया है। आप पढ़ सकते हो और बहुत इजीली समझ में आएगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो, ठीक है, तब भी बहुत अच्छा फायदा देने वाला है आपको रिकॉर्डेड कोर्स। लिपिड एंड वाइटामिन में से 2 क्वेश्चन 2023 में आए थे और 2024 में 1 क्वेश्चन आया था। बायो एनर्जेटिक से 2 क्वेश्चन, तो 22 में, 23 में 5 क्वेश्चन और 24 में यानी कि 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं बात कर रहा हूं 4th नंबर की यूनिट जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से गाइस आरडीटी से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे, देख लीजिए 2022 में 4 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन और 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग से 2022 में क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन 2023 में और 24 में 1 क्वेश्चन आया है। एनिमल और प्लांट टिश्यू कल्चर से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट जल्दी ही पूछा जा सकता है। और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। फिर मैं बात करूं यूनिट नंबर 5 की, वो कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से हम बात करें बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 क्वेश्चन 2023 में, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फिर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट से, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स, यहां से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, बट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमने कवर करवाया है हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर। एंटीजन एंटीबॉडी से 2 क्वेश्चन 2022, 23 में 1 क्वेश्चन, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट 25 में डेफिनेटली चांस हो सकता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 2023 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। वैक्सीन से क्वेश्चंस पूछे गए 2022 में 3, 2024 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस से क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 1, ठीक है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी 6th नंबर की यूनिट जिसका नाम है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 2022 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रोमोसोमल एब्रेशन जो कि एक टाइप का म्यूटेशन है, यहाँ से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन है एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पर चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हो जाता है। तो इसलिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर 2022 में आए थे, 2023 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे। रेप्लिकेशन से मैं बात करूँ या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस से 2 क्वेश्चन आए। रेप्लिकेशन से बात करें तो 5 2022 में, 6 क्वेश्चन 2023 में और 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांसक्रिप्शन से 1 1 क्वेश्चन आया है। ट्रांसलेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं और, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीएनए रिपेयर से 3 क्वेश्चन और 2024 में 1 क्वेश्चन आया है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैं बात करूं प्लांट साइंसेस का, यूनिट नंबर 7 प्लांट साइंसेस की, तो प्लांट साइंसेस के अंदर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहां से कितने 4 क्वेश्चन 2022 में, 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इजी है प्लांट साइंसेस, कोई जूलॉजी वाला हो ये सोच रहा हो सर प्लांट साइंसेस मुझे क्या से आएगा, तो इजीली आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक से, ध्यान रखिए, टारगेट करना जरूरी है क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तभी तो DU, BHU, JNU जैसे यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट से 1 क्वेश्चन आया था 22 में,
ठीक है। फिर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल से 1 क्वेश्चन 2022 और 23 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ से। फिर आते हैं हमारी लास्ट यूनिट जिसका नाम है एनिमल साइंसेस। तो जो बच्चे हमारे बॉटनी वाले हैं उनको लगता है कि हम एनिमल साइंस के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बहुत छोटा टॉपिक है एनिमल साइंसेस भी, आप इजीली कर पाओगे और इसका रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है पूरा लाइफ साइंस का। आपको बस थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हल्का सा पढ़ना है और ये पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर 3 क्वेश्चन 2022-23 में 4 और 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन से 2 क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछे गए हैं। फिर मैं बात करूं एंडोक्राइनोलॉजी से लगातार हर साल क्वेश्चन आ रहा है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन से भी लगातार लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन आ ही रहा है। ह्यूमन डिसीज से 3 क्वेश्चन आए थे 2024 के अंदर, जो ह्यूमन को डिसीजेस होती हैं उनके बारे में। एपोप्टोसिस एंड कैंसर से 2 क्वेश्चन 2022 में आए थे। ठीक है। इनहेरिटेड डिसीज यानी कि आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर, तो वहाँ से एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, या फिर हम बात करें आपके लिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये इनहेरिटेड डिसीज से 4 क्वेश्चन आए थे 2024 के अंदर। और बात करें हम फिर 2022 के अंदर एनिमल सेल कल्चर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके लिए। ठीक है गाइस एवरीवन। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं आपको बता दूं रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है 2999 में, बहुत कम नॉमिनल फी रखी गई है। इसके लिए आपको इनरोल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बेटर इंस्टीट्यूट चाहते हो तो आपको इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि सिलेक्शन ज़रूरी है। ठीक है। और बाकी सारी एग्जाम्स के बारे में, स्वेट पीजी हुआ चाहे आईटी जैम गैट भी, कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ऐप हमारा आईएफएस का जो ऐप है वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना गाइस, प्रीवियस पीवाईक्यू आप डाउनलोडेबल फॉर्म में चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आपको टेस्ट देना है यहाँ पर अवेलेबल है। किसी एग्जाम का सिलेबस जानना है अवेलेबल है वेबसाइट पर। किसी एग्जाम का पैटर्न जानना है अवेलेबल है वेबसाइट पर। ठीक है। हम जो पढ़ाते हैं उसका हैंड आउट पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पर मिलेगी। यूट्यूब पर सेशन देते हैं उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पर मिलेगी। तो सभी का एक सोर्स है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। और वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारे कई सारे बच्चों की लिस्ट रिजल्ट सेक्शन में आप जब हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। और यहाँ पर कुछ ही बच्चे लेकर आए हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा बाकी के टॉपर्स की लिस्ट हमारी वेबसाइट विद देयर रोल नंबर एप्लीकेशन मिलेगी आपको। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।